अरुणाचल बॉर्डर के पास एक छोटा पुलिस स्टेशन। समय सुबह के 4 बजे। एक अंधेरे कमरे में टेबल के उस पार विक्रम बैठा था। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, नाखूनों में सूखा हुआ खून था और आंखें ऐसी थीं जैसे उसने साक्षात नर्क देख लिया हो। सामने बैठे पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर तायंग ने विक्रम का गोप्रो कैमरा हाथ में लिया हुआ था। तायंग ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हारी कहानी में दम नहीं है। तुम कह रहे हो कि जंगल में कोई औरत थी और उसने तुम्हारे दोस्त ताशी को गायब कर दिया। विक्रम चीखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बुरी भूत थी, उसने ताशी को खींच लिया। मैं मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। प्लीज ताशी को ढूंढिए। तायंग ने गहरी सांस ली और टेबल पर रखा लैपटॉप धीरे से घुमाया और बोला, हमें ताशी मिल गया है विक्रम। विक्रम की आंखों में उम्मीद जगी। जिंदा है वो? कहाँ है? तायंग ने अजीब सी नजरों से विक्रम को देखा। तायंग ने बोला, ये वीडियो देखो। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो फुटेज जो उस कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। घने जंगल के बीच विक्रम की रॉयल एनफील्ड डुक डुक करती हुई चल रही थी। पीछे ताशी बैठा था। रात गहरी थी और कोहरे ने दुनिया को निगल लिया था। विक्रम, गाड़ी धीमे मत चलाना, ताशी ने चेतावनी दी। यह आपातानी इलाका है। यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई मदद मांगे तो रुकना नहीं चाहिए। वो बुरी भूत होती है। वो इंसान को नहीं, उसके वक्त को खा जाती है। विक्रम हंसा और बोला, कंटेंट के लिए तो अच्छा है ना ताशी। भूत मिलेगा तो वायरल हो जाएंगे। तभी सड़क के बिल्कुल बीच में एक बुढ़िया दिखाई दी। वह जमीन पर लेटी हुई थी, एक टूटी हुई लाठी के सहारे उठने की कोशिश कर रही थी। उसके कराहने की आवाज बाइक के इंजन के ऊपर भी सुनाई दे रही थी। विक्रम ने कहा, हमें बाइक रोकना होगा, शायद एक्सीडेंट हुआ है। ताशी चिल्लाया, नहीं विक्रम, साइड से निकाल लो। यह चाल है, लेकिन विक्रम की इंसानियत जाग गई। उसने बाइक रोकी और स्टैंड लगाया। ताशी मना करता रहा, नहीं विक्रम, मत जाओ उसके पास, मेरी बात सुनो। पर विक्रम उस बुढ़िया के पास गया। अम्मा, क्या हुआ? चोट लगी है? बुढ़िया ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ झुर्रियों से भरा था और बर्फ जैसा ठंडा था। बेटा, मुझे उठा दे, मेरा घर यहीं पास में है। विक्रम ने उसका हाथ थामा। जैसे ही उसने उस बुढ़िया को छुआ, कैमरा ग्लिच करने लगा। विक्रम को एक झटका लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से सारी गर्मी खींची जा रही है। बुढ़िया धीरे से खड़ी हुई। अब वो विक्रम के बिल्कुल करीब थी। उसने अपना चेहरा उठाया। वहां कोई डरावना चेहरा नहीं था, बल्कि माँ, आप यहाँ कैसे? वह चेहरा बिल्कुल विक्रम की माँ जैसा था। हाँ, विक्रम की अपनी माँ जो दिल्ली में थी। विक्रम सदमे में था। पीछे से ताशी चिल्लाया, विक्रम, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन विक्रम हिप्नोटाइज्ड हो चुका था। उस भूत ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, थक गए हो ना, थोड़ा आराम कर लो, वक्त ही वक्त है। विक्रम की आंखें बंद होने लगीं। फ्लैशबैक खत्म। दृश्य वापस पुलिस स्टेशन में आता है। इंस्पेक्टर तायंग ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखो विक्रम, तुमने वहां क्या किया? विक्रम स्क्रीन पर देखता है। फुटेज चल रही है। वीडियो में विक्रम बाइक रोकता है। सड़क पर कोई बुढ़िया नहीं है। सड़क बिल्कुल खाली है, लेकिन विक्रम हवा में झुकता है जैसे वो किसी को उठा रहा हो। वह हवा से बातें कर रहा है। माँ, आप यहाँ कैसे? फिर वीडियो में ताशी आगे आता है, विक्रम को हिलाता है। विक्रम, होश में आओ, वहाँ कोई नहीं है। और तब विक्रम घूमता है। वीडियो में विक्रम का चेहरा दिखता है। उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा उसके अंदर हो, लेकिन वो सामान्य गुस्सा नहीं था। विक्रम की आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थीं। विक्रम ने सड़क से एक बड़ा पत्थर उठाया और ताशी के सिर पर दे मारा। एक बार नहीं, बार बार। विक्रम वीडियो देखकर चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। मैंने ताशी को बचाने की कोशिश की थी, ये एडिटेड है। इंस्पेक्टर तायंग ने लैपटॉप बंद किया।
ताशी की लाश वहीं मिली जहां तुमने उसे मारा था। तुम्हें लग रहा था कि तुम किसी भूत से बात कर रहे हो, पर वो भूत तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुमने अपने ही गर्लफ्रेंड को मार दिया। विक्रम रोने लगा। मुझे जेल में डाल दो, मैंने पाप किया है। इंस्पेक्टर तायंग खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जेल? तुम्हें जेल नहीं भेज सकते। विक्रम ने पूछा, क्यों? क्यों? क्योंकि तायंग ने दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ इशारा किया। क्योंकि जेल सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती है। ये पुराना कैलेंडर क्यों लगाया है? विक्रम ने कैलेंडर देखा। तारीख थी 29 दिसंबर 1984। विक्रम का दिमाग घूम गया। ये तो 2026 साल है ना? तायंग मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कुराहट पुलिस वाले की नहीं थी। यह वही खुरदुरी मुस्कुराहट थी। तायंग बोला, तुम्हें क्या लगा? तुम वहां से भागकर यहां आ गए? विक्रम ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। बाहर कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। बाहर वही घना जंगल था, अंधेरा, कोहरा। विक्रम ने वापस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर तायंग की वर्दी अब गायब हो रही थी। उसकी जगह वही फटा हुआ पारंपरिक वस्त्र था। वो इंस्पेक्टर नहीं था, वो वही बूढ़ी औरत थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। मैंने कहा था ना, मैं इंसान को नहीं, उसके वक्त को खाती हूँ। विक्रम ने अपने हाथ देखे। उसके हाथ अब जवान नहीं थे। उसके हाथों की चमड़ी लटक रही थी, झुर्रियां थीं, बुढ़ापे के निशान थे। उसने लैपटॉप की बंद स्क्रीन, जो अभी एक तालाब बन चुका था, उसमें अपनी परछाई देखी। विक्रम अब 25 साल का लड़का नहीं था, वह एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बन चुका था। विक्रम ने ताशी को 1984 में मारा था। वह पिछले 42 साल से इसी जंगल के एक टूटे हुए खंडहर में बैठा है, जिसे वो अपने दिमाग में पुलिस स्टेशन समझ रहा था। बुरी भूत ने उसे मारा नहीं, उसने विक्रम को एक टाइम लूप में कैद कर दिया था। हर रात विक्रम जवान होता है, ताशी को मारता है, भागता है, और फिर सुबह पता चलता है कि वह पूरी जिंदगी गवा चुका है। बुरी भूत धीरे से उसके कान के पास आई और बोली, चलो बेटा, अगली रात होने वाली है, ताशी इंतजार कर रहा। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ धूल और सूखी हवा निकली। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। जंगल के बीच एक टूटा हुआ पुराना घर है। अंदर एक कमजोर बूढ़ा आदमी हवा में किसी से बात कर रहा है, रो रहा है, और उसके पीछे अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही हैं, जो मुस्कुरा रही हैं। स्थानीय कबीले मानते हैं कि जो बुरी भूत के जाल में फंसता है, वो मरता नहीं, वो बस भूल जाता है कि वो जिंदा है।